नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड का आज 6 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि जब श्री राम जी अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। फिर बोले कि मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तीन्ह पर, राम रहहि अनुकूल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस, धर्मन ज्ञानन जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नमाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी बन को चले। आगे श्री राम जी और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहहि कैसी, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहिचानी देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसी ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जह जह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघु वीर निपाता।
जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सर भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखी राम मुख पंकज, मुनिबर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूपी भंवरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनो रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे हूँ बिरंची के धामा, सुने श्रवण बन एहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुबीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहे हूँ दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देवन मोहि निहोरा, निजपन राखे जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हि तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपकी धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देई भगति बर लीन्हा। एहि विधि सर रची मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए।
अस कही जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का बर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय बिसेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन्ह लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के समूह से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिय कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्जामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुबीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निश्चर हीन करत मही, भुज उठाई पन कीन्ह। सकल मुनिन्ह के आश्रमहि, जाई जाई सुख दीन्ह। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोसन देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। दे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से सठ कर करिह हिदाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित
मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया की भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होई है सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलऊ कहाँ नहीं बूझा। कबहू क फिरी पाछे पुनि जाई, कबहू क नृत्य करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूम कर भी फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय, आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकटी चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनी बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है।
मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख धाम श्री राम जी को देखा। परेउ लकुट इव चरणन ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माझ लिखी काढ़ा। कृपालु श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहा मुनि प्रभु सुनो बीनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख खद्योत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपका स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन। मुनि चीरम पाणी चाप सर, कटी तुड़ीरम। नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानुह, संत सरोरुह कानन भानुह। निशिचर करी बरूथ मृगराजः, त्रातु सदा नो भव खगबाजः। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुबेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उरगादः, समन सुकर्कश तर्क विषादः। भव भंजन रंजन सुरयूथः, त्रातु सदा नो कृपा बरूथः।
जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनोपम, अमल मखिल मन बद्यम पारम, नौमि राम भंजन मही भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आरामः, तर्जन क्रोध लोभ मद कामः, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतुः। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामः, कलिमल विपुल विभंजन नामः, धर्म वर्म नर मद गुण ग्रामः, संतत सम तनोतु मम रामः। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बस तु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुण उर अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करहु सुराम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्जामी जानते हो वे जाना करे, मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसि मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगहु देऊ सो तोही। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो बर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो बर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं।
तुम्हि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन है सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनुज जानकी सहित प्रभु, चापो बान धर राम। मम ही गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।